नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर हूं आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत मुख्य समाचारों से। पारिवारिक विवाद में हुई कुशेश प्रसाद शाही की हत्या, 5 लाख की सुपारी देकर रची गई थी साजिश। नीरज मुखिया मास्टरमाइंड। 9 आरोपी में लाइनर की भूमिका निभाने वाला गोलू गिरफ्तार। हत्याकांड में 6 पिस्टल का किया गया था प्रयोग। दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत 438 अभियुक्तों ने किया आत्मसमर्पण। 7 से 13 जनवरी तक की आपराधिक ग्राफ की विवरणी दी पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मीडिया। और जिला समन्वय समिति की हुई बैठक। 15 जनवरी से खसरा रूबेला टीकाकरण जन जागरूकता रैली की होगी शुरुआत। सोमवार को समाहरणालय से स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। 7 फेरे, फुल AC मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, bridal makeup, wedding cake is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail campus, housing colony लहरियासराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम्प कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत, एक साइज, मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। और खबरें अब विस्तार से। SK कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक व बहुचर्चित कुशेश प्रसाद शाही हत्याकांड में 24 दिन बाद एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 लाख की सुपारी देकर हुई थी शाही की हत्या। हत्याकांड में 6 पिस्टल का किया गया था प्रयोग। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है सीतामढ़ी का नीरज मुखिया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया को दी जानकारी। आखिरकार 24 दिन बाद ही सही, लेकिन एक अपराधी की ही अभी तक हो पाई है शाही हत्याकांड में गिरफ्तारी। SK कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक व बहुचर्चित कुशेश प्रसाद शाही हत्याकांड का खुलासा हो गया। 5 लाख की सुपारी देकर हुई थी हत्या और वह भी पारिवारिक विवाद। हत्याकांड में 6 पिस्टल का प्रयोग किया गया था। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है सीतामढ़ी का नीरज मुखिया और लाइनर की भूमिका निभाने वाला शुभम कुमार उर्फ गोलू, जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने घटना के स्वीकारोक्ति बयान में कुछ इस तरह जानकारी दी है। शुभम, जो कि एक व्यक्ति की हत्या गला काट कर दिया था और उसके चाचा रुपेश ठाकुर अपने दोस्त गोविंद शाही के यहाँ उसे रखा हुआ था पुलिस की नजर से छुपाकर।
31 महीने तक वह जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद गोविंद शाही से इसकी बराबर बातचीत होती थी और आना जाना होता था। रुपेश ठाकुर और गोविंद शाही की जान पहचान काफी पुरानी थी तथा दोनों मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। गोविंद शाही की जान पहचान नीरज मुखिया के साथ थी और गोविंद शाही के एक रिश्तेदार भोला सिंह, जो नीरज मुखिया का निकटतम सहयोगी था। नीरज मुखिया, भोला सिंह तथा गोविंद शाही सभी लोग मिलकर शराब का अवैध व्यापार करता है। नीरज कुमार अवैध शराब की गाड़ी मंगवाता है, भोला सिंह गोविंद शाही गाड़ी को रिसीव करता है और माल उतरवाता है तथा इस माल को आगे फुटकर विक्रेता को सप्लाई करता है। नीरज मुखिया की दुश्मनी कुशेश शाही से थी। लगभग 6 महीने पहले कुशेश शाही को मारने के लिए नीरज मुखिया ने गोविंद शाही को 5 लाख रुपए एडवांस दिया था और शेष रुपया काम होने के बाद की भी बात हुई थी। इस काम के लिए मुखिया लगातार गोविंद शाही पर दबाव बना रहा था। गोविंद शाही इस काम को शुभम रुपेश ठाकुर के सहायता से करवाना चाहता था। गोविंद शाही इस कार्य के लिए कई बार रुपेश ठाकुर के घर पर भी आया। शुभम भी 1 लाख रुपए के बदले इस कार्य में अपने चाचा का सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। नीरज मुखिया इस काम के लिए 10 लाख रुपए और देने को तैयार था। काम न होने की सूरत में 5 लाख रुपए एडवांस वापस नहीं करने और अंजाम भुगतने की धमकी भी दिया गोविंद शाही और शुभम को। 14 तथा 20 दिसंबर की सुबह गोविंद शाही की काली रंग की अपाची मोटरसाइकिल से गोविंद तथा गोलू दोनों लोगों के द्वारा कुशेश शाही के घर तथा घर से लेकर फैक्ट्री जाने के रास्ते की रैकरी की गई। 19 दिसंबर को भोला सिंह मुखिया के स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर ब्रिजलाल साइन थाना काटी गया और गोलू और रुपेश ठाकुर को लेकर शाम को नीरज मुखिया के आवास पर गया। कुछ देर बाद गोविंद शाही भी अपनी बाइक से आया। 3 दिन तक वहीं पर सभी का खाना पीना हुआ और योजना तैयार हुई कि किस तरह से कुशेश शाही की हत्या की जाए। मुखिया का घटनास्थल पर जाना ठीक नहीं रहेगा, यह बात कहा किसने? तो नीरज मुखिया ने, क्योंकि पुरानी दुश्मनी के चलते पहले शक मुखिया पर ही जाता। नीरज मुखिया ने बताया कि वह घर पर रहकर ही लगातार अपने मोबाइल से बातचीत करता रहेगा ताकि पुलिस को अपने मोबाइल की डिटेल अपने बचाव में प्रस्तुत कर सके। भोला सिंह तथा रुपेश ठाकुर के साथ 4 और लड़के प्रबंध करने की जिम्मेदारी रुपेश ठाकुर यानी शुभम के चाचा को दी गई और रुपेश ठाकुर का दोस्त था भोला सिंह। इन 6 लोगों का काम घटनास्थल पर उपस्थित रहकर टारगेट कुशेश शाही की गाड़ी को रुकवाकर उसकी हत्या करना था। इन 6 लोगों के लिए 6 पिस्टल तथा गोली का प्रबंध नीरज मुखिया किया। रुपेश ठाकुर तथा भोला सिंह के द्वारा पहले से ही किया गया था। गोलू यानी शुभम तथा गोविंद शाही को बाइक पर रखकर टारगेट का पीछा करते हुए मोबाइल पर लोकेशन देने की जिम्मेदारी दी गई और यह तय हुआ कि गोविंद शाही तथा भोला सिंह के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अपने अपने मोबाइल बंद करके मुखिया के आवास पर ही छोड़कर जाएंगे। घटना के बाद सभी लोग वापस नीरज मुखिया के घर पे एकत्रित होंगे, जहां से उन्हें पैसा लेना होगा और छुपने का ठिकाना देखना होगा। इस काम के लिए मुखिया की इंडिका गाड़ी का नंबर प्लेट उतार कर इस्तेमाल करने की योजना भी बनी। अगले दिन सुबह में 7 बजे के लगभग प्रिंस, सोनू, रुपेश सिंह, साकिन, गायघाट, रुन्नी सैदपुर, सीतामढ़ी तथा अंकित शाकीन, वह भी रुन्नी सैदपुर सीतामढ़ी का ही था। 4 लोग और उसमें शामिल हो गए। भोला सिंह तथा रुपेश ठाकुर इन 4 लोगों के साथ मुखिया की इंडिका गाड़ी पर बैठ गया। मुखिया ने इन सभी 6 लोगों को एक पिस्तौल तथा कुछ गोलियां दी। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वे लोग नियोजित घटनास्थल के लिए निकल गए। उसके कुछ देर बाद में शुभम तथा गोविंद शाही उसकी बाइक से टारगेट का पीछा करने के लिए निकल पड़े, यानी कुशेश शाही का पीछा करते हुए निकले। कुशेश शाही के घर पर पहुंचकर जब इन लोगों ने देखा कि पार्टिकों में गाड़ी नहीं है तो इन लोगों को लगा कि कुशेश शाही घर से निकल चुका है। गोविंद ने इस बात की जानकारी भोला सिंह को दी। उसके बाद इन लोगों को नियोजित घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया। इसके बाद ये लोग राजकुमारगंज होते हुए विश्वविद्यालय थाना के रास्ते कगवा गुमती के बगल से रास्ता पकड़कर सीधे हाईवे की ओर बढ़े
और लगभग 10 बजे भोला सिंह ने फोन कर बताया नीरज मुखिया को कि काम हो गया तथा लौटने के लिए। इसके बाद ये लोग सीधे रुन्नी सैदपुर सीतामढ़ी मुखिया के आवास पर पहुंचे। इसके बाद भोला सिंह तथा रुपेश ठाकुर ने मुखिया को घटना की जानकारी दी और बताया कि किस तरह से सुनियोजित ढंग से कुशेश शाही की गाड़ी रुकते ही इन सब लोगों ने 6 पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए शाही की हत्या कर दी। इसके बाद नीरज मुखिया ने गोविंद शाही के कहने के अनुसार सभी लोगों को कुछ पैसे दिए। शुभम को 50,000 रुपए दिए तथा शेष राशि बाद में देने की बातें भी हुई। दिसंबर को NH 57 पर कुशेश शाही एक ठेकेदार थे जिनकी हत्या कुछ अपराधियों ने कर दी थी। इस घटना में पुलिस ने काफ़ी सारे लोगों का बयान लिया, कई जिला में छापामारी हुई, सैकड़ों मोबाइल नंबर का हम लोगों ने CDR निकाल कर एनालिसिस किया, जहाँ जहाँ भी संदेह था उन सब लोगों से पूछताछ की गई। और फिर इसमें कांटी थाना के साइन क्षेत्र के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो इस घटना में संलिप्त थे। इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया है। इस घटना का मुख्य कारण नीरज मुखिया, जो कि शाही जी का उनके साथ पारिवारिक विवाद था, उनकी पत्नी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, इसमें पहले केस भी दर्ज हुआ था, वही घटना का मुख्य कारण था। और नीरज मुखिया ने ही ये हत्या जो है सुपारी देकर करवाई है। अन्य कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। टोटल 9 लोग हैं, एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 8 अभियुक्तों के लिए छापामारी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें घटना में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, इंडिका गाड़ी मुखिया की ही थी, वो भी बरामद की गई है। गोविंद शाही नामक एक शूटर है जिसने इसमें मुख्य भूमिका अदा की, उसकी भी अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और अभी अनुसंधान जारी है और छापामारी जारी है। जल्दी ही कुछ और सफलताएं मिलने की उम्मीद है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति और नीरज मुखिया कहाँ है? नीरज मुखिया ये रुन्नी सैदपुर में इनका मकान है और पुश्तैनी मकान पास में ही एक दूसरा गांव है जहां एक पंचायत के ये मुखिया हैं। और जो गोविंद शाही है वो भी इनके पड़ोसी गांव के हैं, रामपुर के। इस घटना में जितने भी संलिप्त लोग हैं वो या तो रुन्नी सैदपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं या कुछ लोग इसमें से कांटी थाना पड़ता है मुजफ्फरपुर में, वहाँ के कुछ लोग शामिल हैं। अरे सर, किस तरह से लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, क्या होता है? इन लोगों ने इस बारे में प्लानिंग तो पिछले 4-5 महीने से ही चल रही थी। मुखिया ने इन लोगों को, गोविंद शाही को 5 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ था और बाकी 10 लाख रुपए और देने की बात थी। पिछले 4-5 महीना से मुखिया ने लगातार गोविंद शाही के ऊपर दबाव बनाए हुए था कि आपने 5 लाख रुपया ले लिया है लेकिन अभी तक आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस दबाव में गोविंद शाही ने रुपेश ठाकुर और जो ये लड़का अरेस्ट हुआ है गोलू, कांटी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन लोगों से संपर्क किया और इन लोगों से इसमें मदद मांगी और बदले में इनको पैसा ऑफर किया। कारण क्या था हत्या का? कारण, मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण जो कुशेश शाही थे और नीरज मुखिया हैं, इनके बीच में पारिवारिक विवाद था। जो कुशेश शाही जी की एक दूसरी शादी हुई है, उनके साथ में मुखिया जी का भी कुछ संबंध की बात सामने आई है। इसमें पहले दोनों यहाँ से भाग गए थे, केस दर्ज हुआ, फिर वापस आ गए। तो ये इनकी लंबी आपस में विवाद चला रहा था, पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस घटना में दूसरी पत्नी का भी रोल संदिग्ध है? अभी ये जांच के बाद ही कह पाना संभव हो पाएगा। अभी तक 9 लोगों के नाम इसमें स्पष्ट हुए हैं, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। 8 लोग मुखिया सहित अभी फरार हैं और अनुसंधान के बाद अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। शक के घेरे में है, अभी तक के जांच में शक के घेरे में उसकी दूसरी पत्नी। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा, शक हम नहीं करते हैं, वो अनुसंधान के तथ्य ऐसे आते हैं जो खुद ही इशारा करते हैं कि किस पे शक किया जाए। घटना के दिन सर लाइनर की भूमिका कौन निभाया था, ये बता सकते हैं? हाँ, लाइनर की भूमिका में ये जो अरेस्ट हुए हैं गोलू और गोविंद शाही, इन दोनों ने ही लाइनर की भूमिका अदा की। इस घटना से पहले 14 तारीख को और 20 तारीख को भी ये लोग बाइक से यहाँ आए थे रेकी करने के लिए। इन्होंने ठेकेदार के घर से लेकर उसके फैक्ट्री तक के पूरे रास्ते की रेकी की, ठीक उसी टाइम पर जब घटना घटी है। और घटना के दिन भी इनका काम यही था, ये बाइक पे उनका पीछे करने का रोल इनको दिया गया था कि पीछा करते रहेंगे और मोबाइल से सारी सूचनाएँ जो टीम घटनास्थल पे थी उनको देते रहेंगे। लेकिन जब तक लोग ये ठेकेदार के घर पे पहुँचे, वो घर से पहले ही निकल चुका था और उसके बाद ये लोग घटनास्थल की तरफ गए। और लेकिन तब तक ठेकेदार वहाँ पहुँचा और आगे जो टीम पहले से वहाँ थी, उस टीम ने उनकी गाड़ी रुकवा कर अंधाधुंध फायरिंग करके
उस घटना को अंजाम दिया। क्या कुशेश शाही लोग पहचानते थे कि कौन है, ये जानने वाले थे क्या जिन्होंने गोली चलाई? मुखिया के साथ में भोला सिंह उनका एक खास आदमी है जो हमेशा साथ में रहता है। मुखिया के साथ साथ भोला सिंह भी कुशेश शाही को अच्छी तरह से पहचानते थे और जहां घटना को अंजाम दिया है वहां पर भोला की भी इसमें मेन रोल था। भोला सिंह वहां पर मौजूद थे, रेकी में भी और घटना कारित करने में भी। सर, जिस दिन घटना हुई है उस दिन कुल कितने अपराधी थे और कौन सा हथियार का उपयोग किया गया है, कौन कौन हथियार लाए? इसमें इनके द्वारा 6 पिस्टल यूज करने की बात बताई है और ये सारे हथियार मुखिया ने, रुपेश ठाकुर ने और भोला सिंह ने, इन 3 लोगों ने मिलकर अरेंज किए थे इन हथियारों को। इस तरह पूरे मास्टर प्लान बनाकर पूरी योजना के साथ सुनियोजित ढंग से कुशेश प्रसाद शाही की हत्या की गई। अभी सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, शेष 8 अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिनके लिए छापामारी जारी है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत 438 अभियुक्तों ने किया आत्मसमर्पण और हुई गिरफ्तारी। पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने दी जानकारी। 7 से 13 जनवरी तक दरभंगा में 168, मधुबनी में 147 एवं समस्तीपुर से 123 की गिरफ्तारी हुई और किया आत्मसमर्पण। 7 जनवरी से 13 जनवरी तक दरभंगा में 168, मधुबनी में 147 एवं समस्तीपुर में 123 लोगों की गिरफ्तारी हुई और किया आत्मसमर्पण। यह जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी। जी सर, पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी जिलों में एस ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा क्षेत्र में कुल 438 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है पिछले 1 सप्ताह में। इसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हैं जो गंभीर कांडों में संलिप्त रहे हैं। उसके अलावा करीब 2366 लीटर शराब बरामद हुए हैं, विदेशी शराब, और 2000 लीटर देशी शराब बरामद हुए हैं। और जो एक्साइज एक्ट में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसमें पिछले सप्ताह कुल 113 गिरफ्तारियाँ हुई। इसके अलावा एक पिस्टल, एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बढ़ते अपराध को लेकर कई थाना अध्यक्ष को किया इधर से उधर। राजन कुमार बने जाले थाना अध्यक्ष, रफीकुर रहमान बहादुरपुर थाना अध्यक्ष, शशिकांत सिंह को मिला सदर का कमान, जितेंद्र चौधरी केवटी और जजा अली अशोक पेपर मिल के थाना अध्यक्ष बने। बढ़ते अपराध को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कई थाना के थाना अध्यक्ष को किया इधर से उधर। राजन कुमार बने जाले थाना अध्यक्ष, रफीकुर रहमान बहादुरपुर थाना अध्यक्ष, शशिकांत सिंह को मिला सदर का कमान, जितेंद्र चौधरी केवटी और जजा अली को मिला है अशोक पेपर मिल थाना का कमान। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। लोक शिकायत के लंबित मामलों, RTPS, आर्थिक हल, युवाओं को बल, 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा की गई। अनुमंडल लोक शिकायत विरौल के श्रम अधीक्षक, थाना अध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी की बैठक में अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। जिला समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। लोक शिकायत के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अनुपालन के लिए लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया गया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल लोक शिकायत विरौल में श्रम अधीक्षक, थाना अध्यक्ष तथा अंचला अधिकारी की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया। RTPS पर राशन कार्ड के काल बाधित मामलों को शून्य करने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी संबंधितों को दिया। राशन कार्ड के PDF निर्गत करने में शून्य उपलब्धि के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचलाधिकारियों की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन LPC तथा म्यूटेशन को अपलोड कराने का निर्देश दिया गया।
आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रखंड में माह जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम हेतु आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर प्रखंड मुख्यालय के कुशल युवा केंद्र पर आवेदन भी करवाना है। इस हेतु सभी प्रखंड स्तरीय कर्मी, आवास सहायक, विकास मित्र को लक्ष्य दें, जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दें ताकि इस जागरूकता शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी चयनित आवेदकों को चयन पत्र बांटे तथा प्रथम फेज में जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें स्वीकृत आवेदकों को भुगतान हेतु राशि की निकासी सुनिश्चित करें। कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान, झाले, घनश्यामपुर तथा गौरा बौराम में 32-38 आवेदनों की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा सभी प्रखंडों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक आवेदकों को इस योजना का लाभ दिलाएं। लोहिया स्वच्छ विहार अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह ने निर्देश दिया कि जिन शौचालय के लिए 2 से 3 आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से शौचालय उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, उन सभी शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करते हुए आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन करें। जल नल योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 80% वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का बैंक खाता 1 सप्ताह के अंदर खुलवाना सुनिश्चित करें तथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कम से कम प्रत्येक पंचायत में 2 नल जल योजना की पूर्णता का लक्ष्य इस माह प्राप्त करें। पहले नल जल योजना को पूर्ण करें, फिर गली नाली की योजना को पूर्ण करें। अगर राशि का अभाव है तो अधियाचना भेजें। सभी सहभागियों की बैठक बुलाएं और योजना का सघन अनुश्रवण करें। अनुपालन हेतु लंबित है सर, ये बहुत दिन से लंबित है, लगभग 1-1.25 साल से लंबित है। सीओ बिरौल नहीं है अभी, तो हटाया है सर। हाँ, कल अतिक्रमण का जो मामला था उसमें 2 अतिक्रमण कल हटा दिया गया है। हाँ, और शाम हो गया था, इसकी रेस्ट नहीं हुआ सर। हाँ, इस वीक इस सप्ताह में करिए, अगले मंडे को नहीं रहना चाहिए। और 2 जो हो गया है उसको तुरंत पीजीआर साहब कल 6-7 बन गया, रिपोर्ट बना के उसको डिस्पोजल कीजिए। ठीक है। विस्तारित आपके यहाँ विस्तारित 22 मामले हैं सर। हाँ, ज्यादा है, जिसमें 9 मामले अंचल अधिकारी बिरौल के यहाँ है सर। हाँ, 6 मामले गौड़ा बड़ाम के यहाँ पर है सर। हाँ, अंचल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट पीजीआर सब देखिए, अगर नेक्स्ट वीक में उसके बाद आपको टाइम मिलता है एक बार बिरौल का भी भ्रमण कीजिए। अच्छा, जनप्रतिनिधियों की बैठक तो अपना इनका तो ऑफिस का हो जाएगा इंस्पेक्शन सदर पीजीआर साहब का। उसके साथ अंचल में जो 9 मामले हैं और गौड़ा बौरा में 6 मामले हैं, इसको अपना वहीं मंगा के देख सकते हैं क्या बिरौल में पीजीआर ऑफिस में, यहाँ भी छोड़ दीजिए। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। समाहरणालय परिसर से 9 माह से 15 साल के बच्चों के ऊपर इस तरह की बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए जन जागरूकता जरूरी है, कहा जिलाधिकारी ने। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। समाहरणालय परिसर से 2 बीमारी को हराएंगे, 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 2 बीमारी को हराएंगे। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को ये टीकाकरण कराना है और एक टीका से 2 बीमारियों का बचाव होगा, खसरा और रूबेला। हम लोग जानते हैं बहुत घातक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। इससे बचाव के लिए ये अभियान चल रहा है, इसमें हम सभी लोगों को भागीदारी करनी है। और जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के। आप लोग अब से इतने जागरूक हैं और इतनी भागीदारी कर रहे हैं, इसको केवल अभी नहीं
बल्कि जीवन में आगे भी बनाए रखना है और जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले उसमें अपना योगदान जरूर करना है। तो बहुत शुभकामना सभी बच्चों को। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है, यातायात नियमों का पालन करना है और बचना भी है, घटना दुर्घटना नहीं हो उससे बचना चाहिए हम लोगों को। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। धार्मिक मान्यता ही नहीं, मकर संक्रांति के पीछे है वैज्ञानिक आधार। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु न केवल नदियों में डुबकी लगाते हैं, तिल गुड़ का सेवन करते हैं। इस पर्व का महत्व मौसम महीनों से गहरा ताल्लुक है। तिलकुट, गुड़ के बने लाई और पर्व पर बनने वाली खिचड़ी के सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में बनी रही रौनक। धार्मिक मान्यता ही नहीं, मकर संक्रांति के पीछे है वैज्ञानिक आधार। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु केवल नदी में डुबकी लगाते हैं, तिल गुड़ का सेवन करते हैं। इस पर्व का महत्व मौसम महीनों से गहरा ताल्लुक है। तिल के लड्डू में बड़ी मात्रा में गुड फैट पाया जाता है, जो हृदय, स्किन और बालों के लिए है फायदेमंद। एंटीऑक्सीडेंट सर्दियों में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ ही एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तिल में तेल की प्रचुरता रहती है। इसके साथ ही गुड़ की तासीर भी गर्म मानी जाती है। तिल और गुड़ को मिलाकर जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर को जरूरत के हिसाब से गर्मी मिलती रहती है। ठंड के कारण पाचन शक्ति भी मंद हो जाती है। तिल में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तिल में कई प्रकार के प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स आदि तत्व पाए जाते हैं, जो इस मौसम में शरीर के लिए जरूरी होते हैं। गुड़ मैग्नीशियम का एक बेहतरीन स्रोत है। ठंड में शरीर को इस तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं, इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का खासा महत्व है। मकर संक्रांति में उत्तर भारत में ठंड का समय रहता है। ऐसे में तिल गुड़ का सेवन करने के बारे में विज्ञान भी कहता है, ऐसा करने पर शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो सर्दी में शरीर की सुरक्षा के लिए मदद करता है। और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। इसमें अदरक और मटर मिलाकर बनाने पर यह शरीर को रोग प्रतिरोधक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। इस हेतु मकर संक्रांति का अपना ही एक महत्व है। तिल गुड़ के बने लाई और मकर संक्रांति पर बनने वाली खिचड़ी के सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक बनी रही। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मकर संक्रांति समागम समारोह सह चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुंदर सागर दुर्गा मंदिर मैदान भालपट्टी में बिहार राज्य योजना परिषद सदस्य सह जदयू राष्ट्रीय महासचिव संजय झा मुख्य अतिथि तथा पूर्व विधान पार्षद कामेश्वर चौपाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। मकर संक्रांति समागम समारोह सह चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुंदर सागर दुर्गा मंदिर मैदान भालपट्टी में बिहार राज्य योजना परिषद सदस्य सह जदयू राष्ट्रीय महासचिव संजय झा मुख्य अतिथि तथा पूर्व विधान पार्षद कामेश्वर चौपाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। नीतीश कुमार महोदय का पकड़ के या संजय बाबू लोग थी रसियारी कूल के शुभारंभ भरे हमरा लोगन के जे बाढ़ हुई बेले रही शुरू घनश्यामपुर गिरौल कुशेश्वर में भगवान के कहे छे ओहन बाढ़ सब दिन के आबि के आ ई श्रीमान जो ठाड़ रहे थे
कि भात सोहारी मालक चारा करिया पन्नी सहित जोगार पैर नहीं है चार फैर के अंधन लक्ष्मी भरे आज मकर संक्रांति है, बहुत शुभ दिन आज से स्टार्ट होगा। आज से लगन वगैरह चालू हो जाएगा, जो शुभ काम होगा उसके उपलक्ष्य में हर साल माननीय संजय झा जी जो है हम लोग के योजना परिषद के सदस्य, वो हर साल मणिगाछी को हर बार से शुरू किए, उसके बाद जगदेव में किए, आज मालपट्टी में मेरे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, चौथा साल है यहाँ कर रहे हैं। और पूरे एनडीए के लोग और जो पूरे जेडीयू परिवार, एनडीए परिवार, सारे लोग और दरभंगा ग्रामीण से जो भी जनता है और चौपाल समाज के जो भी लोग हैं, चौपाल साहब के बैनर के तले यहाँ आयोजन किया गया मकर संक्रांति का, और सारे लोगों को बुला के दही चूड़ा का मकर संक्रांति का चूड़ा दही का भोज भालपट्टी दरभंगा सदर में चौपाल समाज के द्वारा आयोजित किया गया और दरभंगा जिले के विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ आज इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ नए साल का भी और मकर संक्रांति भी का, और अच्छे दिन अच्छा समय हम लोगों के यहाँ माना जाता है। आज के बाद शुरू हो गया है तो शुभ कार्य, मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। ये जो भोज क्या लग रहा है कि अभी जो चूड़ा दही का जो भोज किया गया तो ये चुनाव को लेकर के नहीं, मैं तो पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। पिछले साल भी ब्रह्मपुरा में मणिगाछी में भोज था और इस साल भी भोज चूड़ा दही का यहाँ पर हो रहा है। लेकिन राजनीतिक लोग कोई भोज करते हैं, स्वाभाविक उसका राजनीतिक रूप हो ही जाता है, लोग जुड़े हुए हैं और चुनाव का समय है तो एक माहौल बन ही जाता है, लेकिन पहले भी हम लोग करते रहे। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2019 में जो चुनाव होने वाला है तो एक तरफ जहां माछ भात का भोज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चूड़ा दही का भोज रहता है। हम लोग पहले भी ये भोज पिछले 4 साल से कर रहे हैं, आपको पता होगा पिछले साल भी किए थे, उससे पहले जयदेव पट्टी में हुआ था। हर एक साल हम लोग का ये पहली बार हम लोग भोज नहीं कर रहे हैं कि 2019 में चुनाव है इसके लिए भोज कर रहे हैं। इससे पहले भी जो कोई चुनाव तो था नहीं, लेकिन हर एक मकर संक्रांति में हम लोगों का भोज होता है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। BTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। पारिवारिक विवाद में हुई कुशेश प्रसाद शाही की हत्या, 5 लाख की सुपारी देकर रची गई थी साजिश। नीरज मुखिया मास्टरमाइंड, 9 आरोपी में लाइनर की भूमिका निभाने वाला गोलू गिरफ्तार। हत्याकांड में 6 पिस्टल का किया गया था प्रयोग। दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत 438 अभियुक्तों ने किया आत्मसमर्पण। 7 से 13 जनवरी तक की आपराधिक ग्राफ की विवरणी दी पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मीडिया। और जिला समन्वय समिति की हुई बैठक। 15 जनवरी से खसरा रूबेला टीकाकरण जन जागरूकता रैली की होगी शुरुआत। सोमवार को समाहरणालय से स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। दलितों, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और बिहार के 5 लाख से ज्यादा स्कीम वर्करों का मुद्दा उठेगा लोकसभा चुनाव में। भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे रही है भाजपा जदयू सरकार।
उक्त बातें भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य और मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कही। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ संघर्ष तेज होगा। 2 दिवसीय 29-30 जनवरी को पार्टी का 11वां जिला सम्मेलन होगा, जिसकी शुरुआत मजदूर किसान एकता रैली से होगी। दलितों, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और बिहार के 5 लाख से ज्यादा स्कीम वर्करों का मुद्दा उठेगा लोकसभा चुनाव में। भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे रही है भाजपा जदयू सरकार। उक्त बातें भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य और मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कही। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ संघर्ष तेज होगा। 2 दिवसीय 29-30 जनवरी को पार्टी का 11वां जिला सम्मेलन होगा, जिसकी शुरुआत मजदूर किसान एकता रैली से होगी। एक व्यापक आक्रोश जन समुदाय में है। देश, समाज, लोकतंत्र, संविधान को रौंदा जा रहा है और किसानी चौपट है। बेरोजगारी का ऐसा आलम हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। तो इस समग्र स्थिति में भाजपा को सत्ता से बाहर करना, मोदी जी को सत्ता से बाहर करना एक इस चुनाव का खास मकसद बन गया है और इसलिए इस मकसद के इर्द गिर्द व्यापक भाजपा विरोधी ताकतों का ध्रुवीकरण पूरे देश में बन रहा है और वामपंथ भी अपनी पूरी ताकत से पूरे देश में, चूंकि भाजपा विरोधी आंदोलनों की अगुवाई लेफ्ट ने किया है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जेएनयू का आंदोलन हो, स्टूडेंट यूथ बेरोजगारों का आंदोलन हो, या माने दलितों आदिवासियों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों की अगुवाई या भाजपा के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल निर्मित हुआ, नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, तो लेफ्ट की एक बड़ी भूमिका रही है। और बिहार में तो लेफ्ट ने और भी मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों में लेफ्ट की शानदार भूमिका बढ़ी है, उसमें भाकपा माले की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार में भाजपा और भाजपा गठबंधन के खिलाफ व्यापक ध्रुवीकरण के दिशा में भाकपा माले अपनी ओर से एक विशेष भूमिका अदा कर रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार है। और हम चाहेंगे कि बिहार में भाजपा के खिलाफ एक व्यापक दलों का एक अंडरस्टैंडिंग हो और इस अंडरस्टैंडिंग में लेफ्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। इस दिशा में हमारी कोशिश है। हमारी पार्टी की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें मैं भी हूँ, राजाराम सिंह हैं, केडी यादव हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद स्थापित कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जो पूरी स्थिति है, एनडीए में भगदड़ मचा हुआ है, एनडीए से नेता टूट रहे हैं, इन बीजेपी के नेता लोग भाग करके आ रहे हैं, कई एनडीए के दल भी इधर आ रहे हैं। तो ये जो लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे हमारी मांग जरूर ये बनती है कि आपने ऐसे दौर में बीजेपी को समर्थन दिया जब मॉब लिंचिंग हो रहा था, ऐसे दौर में आपने समर्थन किया बीजेपी को जब नोटबंदी से पूरा देश तबाह हो गया, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। तो आप इधर आ रहे हैं, आपका स्वागत है भाजपा को हराने के लिए, लेकिन कम से कम देश की जनता के साथ माफी जरूर मांगिए। अरे एक सवाल मेरा है धीरेन्द्र जी, मैं बताना चाहता हूं कि दरभंगा में जो अपराध, भ्रष्टाचार और अपराधी को हम लोग देख रहे हैं कि शासक वर्गीय पार्टियों का संरक्षण है और दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ आने वाले दिनों में और ही आंदोलन तेज होगा। अभी अपराधियों के साथ शासक पार्टी के नेताओं के खरे तस्वीर भी सामने आ रहे हैं। भाकपा माले का दरभंगा जिला 11वां जिला सम्मेलन 29-30 जनवरी को हो रहा है। 29 जनवरी को पोलो मैदान में मजदूर किसान एकता रैली होगी और जिले भर में जिला सम्मेलन को लेकर के प्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय और प्रखंड सम्मेलन से हो रहा है। वह स्थानीय प्रखंड सम्मेलन भी शुरू हो गया है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष। टीटी
प्रारंभिक शिक्षक संघ अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष। समय वेतन भुगतान करो है कि हम लोग कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, काम करते हैं और समय हमें वेतन नहीं मिलता है। 4 महीने हो गए, सितंबर माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जबकि ज्ञात हो कि वेतन का जो आवंटन है वह 26 दिसंबर को हो चुका है जिला को। बावजूद इसके हर बार ये होता है, दुर्गा पूजा हो तो दुर्गा पूजा में हम लोग फाके में मनाते हैं। उन अगर पदाधिकारी को कहने जाए कि हमारे बच्चे भूखे हैं घर में, तो कहते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ता है, दुर्गा पूजा में तुम क्या करोगे पैसे लेकर के। यहाँ तक ये बातें भी सुनने को आती है। मुझे कई बार उन्होंने कहा है। अभी मकर संक्रांति है, हम लोग फाके में हैं, यहाँ अनशन पर बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे नहीं है, बस छोटी सी मांगे हैं कि जब आवंटन प्राप्त होता है हमारे यहाँ आ जाए तो हमको 5 दिन के भीतर में हमारा भुगतान कर दें आप। ये बात जो है तो इनकी समझ में नहीं आती है कि हम लोगों के घर में चूल्हा चक्की कैसे जले। हमारे शिक्षक संघ के तत्वाधान में हमने 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पे आमरण अनशन का कार्यक्रम चलाया हुआ है। हमारा सर्व प्रमुख मांग है जो जिला में आवंटन के 5 दिनों के अंदर सभी नियोजित शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान को सुनिश्चित किया जाए और ये जिला शिक्षा कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारी ये नियम बनाए कि जब जिला को आवंटन मिल जाए तो 5 दिन के अंदर वेतन भुगतान हो। और इस काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के ऊपर प्रपत्र क गठित कीजिए और उन्हें निलंबित कीजिए। दूसरा हमारी मांग है जो जब हमारा बिल दिसंबर महीने का भुगतान या जनवरी जिस महीने का महीना समाप्त होता है 2 से 3 तारीख तक हर प्रखंडों से ससमय वेतन प्रपत्र जिला को आवंटित हो जाना चाहिए। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। 30वां जिला वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। शिष्यों में काफी संख्या में निरंकारी शिष्य शामिल हुए। मकर संक्रांति के अवसर पर 30वां जिला वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। शिष्यों में काफी संख्या में निरंकारी शिष्य शामिल हुए। समय तक की और जब लंबी समय तक इंतजार की, उनको विश्वास इतना पक्का हुआ कि प्रभु राम को आना पड़ गया और सत्संगत वहां से भक्ति आरंभ हो गई। ये भी कहते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर बाबा हरदेव जी महाराज समय के पैगंबर है, सदगुरु है, भगवान है। और यहाँ तक सत्संगत इनके चरणों पर जाने का मौका मिलता है तो हमें ज्ञान भी मिल जाता है कि वास्तव में ये सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। और सत्संगत विश्वास डोल जाता है। और जिनको सत्संग एक संतों से हुआ, भगवान से नहीं, एक इंसान से हुआ और इंसान के बातों में उन्हें विश्वास हो गई तो सत्संग चेता हुआ। तो सत्संग हमें अपने आप को विश्वास नहीं हो पाता। अरदास अपने आप पर इतना बार चिंतन किया कि सदगुरु को इतना सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, मेरे अनशन में मैं जानता हूँ, देखता हूँ, एहसास भी करता हूँ, फिर विश्वास डोल जाता है। है 36वां समागम है और आप जानते हैं निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है और एक विचारधारा है जिसे हम मानवता धर्म कहते हैं, बोल रहे हैं। और यहाँ विश्व बंधुत्व भाईचारा एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ एकत्व का बोध कराया जाता है और जहाँ आज संसार में जहाँ नफरत भेदभाव देखा जाता है वहीं यहाँ एक दूसरे समतामूलक समाज का निर्माण किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मालिक सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज है। और यहाँ एक उद्देश्य है जो मानव के मानव साथ प्यार है। बस। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। ओके, सीताराम नाम धुन 24 घंटे अष्टयाम का शुभारंभ किया बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में।
सीताराम नाम धुन 24 घंटे का अष्टयाम का शुभारंभ किया गया बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। पारिवारिक विवाद में हुई कुशेश प्रसाद शाही की हत्या, 5 लाख की सुपारी देकर रची गई थी साजिश। नीरज मुखिया मास्टरमाइंड। 9 आरोपी में लाइनर की भूमिका निभाने वाला गोलू गिरफ्तार। हत्याकांड में 6 पिस्टल का किया गया था प्रयोग। दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत 438 अभियुक्तों ने किया आत्मसमर्पण। 7 से 13 जनवरी तक की आपराधिक ग्राफ की विवरणी दी पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मीडिया। और जिला समन्वय समिति की हुई बैठक। 15 जनवरी से खसरा रुबेला टीकाकरण जन जागरूकता रैली की होगी शुरुआत। सोमवार को समाहरणालय से स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।